ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। साधना के लिए साधन अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे सम्यक की उत्पत्ति में जिनबिंब भी एक महत्वपूर्ण कारण है, बहिरंग निमित्त के रूप में। उसी प्रकार शास्त्र के माध्यम से भी, अर्थात शास्त्र में आगम में जो प्रतिपादित विषय है उसके चिंतन मनन आदि करने से भी विकास होता है। इस दृष्टि से इसको भी साधन के रूप में स्वीकारा है। प्रभु के पास आप लोग जाते हैं, कितने क्षण वहाँ पर व्यतीत करते हैं, ये आपका विषय है। और श्रवण भी अपना उपयोग लगाता है और परोक्ष रूप से भी वंदना की जाती है और प्रत्यक्ष रूप से भी वंदना वो करते हैं। बड़ा विस्मय सा लगता है। प्रतिदिन की क्रियाएं हम लोगों की होती हैं, धार्मिक क्रियाएं, फिर भी कई लोग आकर के बोलते हैं कि महाराज ऐसा कौन सा साधन है जिसके माध्यम से भावों में पवित्रता आ जाए। हम उनके लिए ये पूछना चाहते हैं कि भैया आप प्रतिदिन पूजन करते हो, देव दर्शन करते हो, अभिषेक करते हो, ठीक है, और प्रतिदिन जब हम गंधोदक ले रहे हैं और इसके उपरांत भी परिणामों में उज्ज्वलता क्यों नहीं आ रही? निर्मलम निर्मलीकरणम बोल रहे हैं, पवित्रम पापनाशनम, अष्टकर्म विनाशनम, ये बोलते चले जा रहे हैं। इसके बाद भी मन में जो कलुषता बनी रहती है वो दूर क्यों नहीं होती? होना तो चाहिए, कायदे से देखा जाए। और बार बार सोचने से ये विषय सामने आता है कि जो धार्मिक संस्कार हैं उनसे भी दीर्घकालीन संस्कार मोहजन्य हैं। आपने पढ़ा होगा, इष्टोपदेश में शायद वह कारिका आती है, अविद्याभ्यास संस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारे स्वतः तत्त्वेवतिष्ठते। अविद्या यानी अज्ञान है और उसके अभ्यास अनंतकालीन, वह अज्ञान का जो भाव है उसके जो संस्कार दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन क्या, वह अनंतकालीन संस्कार है। उसके कारण हमेशा मन विक्षिप्तता का अनुभव करता है
किंतु निचले पंक्ति में ये लिखते हैं तदेव ज्ञान संस्कार। तदेव अर्थात क्या? वही मन ज्ञान संस्कारे स्वतः अवतिष्ठते तत्वे, स्वयं तत्व में उसका मन ठहर जाता है। किसके कारण? ज्ञान ही नहीं कहा, ज्ञान संस्कार ही कहा है। सोचने की बात है, मात्र ज्ञान के माध्यम से हो जाना चाहिए। मन जो है वह तत्व में ठहर जाना चाहिए, नहीं ठहर सकता। इससे स्पष्ट है सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के संस्कार। संस्कार ये अपने आप में शब्द कंटिन्यूटी की ओर ले जा रहा है। आप दूध गर्म करना चाहते हैं पीने के लिए, और मान लो पात्र में दूध रखा और उसको सिगड़ी के ऊपर यूं रख करके निकाल दिया। वो अग्नि के द्वारा दूध गर्म नहीं होता, ये ध्यान रखो। अग्नि के संस्कार के द्वारा गर्म होता है। वो एक एक सेकंड में रख करके निकाल लोगे तो कभी भी दिन भर में भी वह गर्म दूध नहीं हो सकता। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के माध्यम से नहीं, सम्यक ज्ञान के संस्कार के द्वारा वह मन तत्व अर्थात स्वरूप में ठहरता है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। संस्कार का अर्थ ये होता है। अग्नि संस्कार क्या है? वो संस्कार का अर्थ ही ये है। इसी प्रकार मोहजन्य जो संस्कार है उनको डिलीट करने के लिए सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से ही वह मोह के संस्कार दूर हो सकते हैं, और आपका जो उपयोग है या मन है वह स्वरूप में ठहर सकता है। ये प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई ऐसा लग रहा है, क्योंकि अनंतकालीन जो मोहजन्य संस्कार थे, अज्ञान संबंधी संस्कार, उनको अभी तक हम दूर नहीं कर पाए। इसलिए लगता है कि भविष्य में क्या उम्मीद है। कभी कभी विकल्प मन में आ सकता है, आता भी है। जिस कार्य को इस जीव ने अतीत अनंत काल में भी संपादित नहीं किया है, उस कार्य को संपादित करने के लिए हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसके उपरांत भी आचार्यों का कहना है कि पुरुषार्थ तो कर लिया, लेकिन समीचीन पुरुषार्थ नहीं करने के कारण वह कार्य नहीं हो पाया है। पुरुषार्थ करें, किंतु विधिवत पुरुषार्थ करें, रुचिवत नहीं। हमेशा संसारी प्राणी मन के अनुरूप कार्य करता आया है, मन से नहीं किया। मन के अनुरूप करना और मन से करना बहुत अंतर को लेकर के। मन के अनुरूप नहीं, जो आगम में कहा है उसके अनुरूप और उसको मन से करें, तब वह कार्य होने वाला है, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए दूर दूर से आप लोग आए हैं और हम भी दूर से आए हैं। हम कौन हैं? क्योंकि अनंत काल से तो परिभ्रमण तो चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। समीचीन ज्ञान और उसके संस्कार के माध्यम से जो कालुष्य भाव है उसका अभाव हो सकता है, और अंतर्मूर्त के लिए यह कलुषता मिट गई मान लो, तो वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से वह क्षायोपशमिक ज्ञान ही क्षायिक ज्ञान के लिए कारण सिद्ध होता है। सूर्य उदित होता है और सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैल सकता है, लेकिन बादल का एक टुकड़ा
वहाँ पहुँच गया है। उसके कारण सूर्य आच्छादित है उस बादल से, उसके कारण उसके भीतर प्रकाशित करने की क्षमता उस सूर्य के किरणों में है। इसके बाद भी वो जो आवरण आया है वह उसके लिए बाधक सिद्ध हो रहा है। उसी प्रकार केवल ज्ञान शक्ति के रूप में प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। शक्ति का भी यदि अभाव मान लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। अभव जीव है जिसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके उपरांत भी उसके अंदर केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है। यदि नहीं मानते हैं तो केवल ज्ञानावरणी कर्म क्या कार्य कर रहा है? केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, जिसके माध्यम से ही वह केवल ज्ञान आच्छादित है। ये बात अलग है, वह रत्नत्रय की अभिव्यक्ति की शक्ति उसके अंदर नहीं होने के कारण वह मुक्त नहीं हो सकता। किंतु जिसके अंदर रत्नत्रय को उद्घाटित करने की शक्ति विद्यमान है, वह भव्य माना जाता है। और आप सब भव्य हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, आप दूर दूर से आए हैं और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आए हैं और अष्टापद की यात्रा भी करके आए हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या है? भगवान के चरणों में जो पहुंचता है और हृदय से आराधना करता है, उसकी आराधना व्यर्थ नहीं जा सकती। इसलिए हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि तदेव ज्ञान संस्कार स्वतः तत्वे अवतिष्ठते। वही मन जो विक्षिप्त मन है, मोह के कारण, विषयजन्य संस्कार के कारण जिसका मन विक्षिप्त हुआ है, वही सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से अपने आप में ठहर सकता है। महाराज, हमारा मन ठहरता नहीं है, उसको कैसे ठहराएं? नहीं, आपका मन तो ठहरा हुआ है, कहाँ ठहरा है ये अलग विषय है, किंतु ठहरा तो है। अपने आप में ठहर नहीं पा रहा है, इससे स्पष्ट है अन्यत्र वह ठहर चुका है। वहाँ से हटाने की बात है, अपने आप मन जाता नहीं। महाराज, मन अपने आप जा रहा है, अपने आप नहीं जा सकता। यदि अपने आप जाएगा तो अपने आप लौटेगा भी। फिर वो जाना, बाहर जाना यदि उसका स्वभाव है तो लौटना भी स्वभाव हो सकता है ना। फिर पुरुषार्थ क्या वस्तु है? इसलिए अपने आप बाहर नहीं जाता, स्वयं ही हम आज्ञा देते हैं। सारी जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से बात कही जा रही है, वह सब चेष्टाएं मन मूलक ही होती है। मन के बिना वह चेष्टा संभव नहीं। हाथ के लिए संकेत दिया, देने वाला कौन? जीव ही संकेत दे रहा है। और वो कार्य जो हो रहा है उस ज्ञान के माध्यम से ही कार्य हो रहा है। इसलिए मोहजन्य या मोह से प्रभावित यदि ज्ञान है तो इसी प्रकार मन के अनुरूप वस्तुओं का वह आलम्बन लेता है। इसलिए बहुत ये विषय सूक्ष्म है, और यदि आपके पास ज्ञान है तो बहुत जल्दी वह बात समझ में आ सकती है। जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लग सकता, क्योंकि क्षोभशम पर्याप्त है। लेकिन एक बात और रखना चाहते हैं, 2 मिनट में समाप्त करने जा रहा हूँ। ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम के माध्यम से ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। मैं पूछ रहा हूँ, तथ्य है इसमें। ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम के बिना ज्ञान नहीं होता,
किंतु ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम मात्र से भी ज्ञान नहीं होता। हमारा दोनों बातें क्या को बात समझ में नहीं आ रही है? आएगी। क्षोभम होना मात्र पर्याप्त नहीं, किंतु उपयोग की भी बड़ी आवश्यकता है। लब्धिपयोगो भावेंद्रियम कहा। लब्धि का अर्थ प्राप्ति है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम यह लब्धि है, और उपयोग का अर्थ उद्यमशील होना। आपके पास क्षोभम है, गोमट सार का भी क्षोभम है, संभव है त्रिलोक सार का भी हो सकता है, तिलोई पन्नति का भी हो सकता है, ये सब हो सकता है होने के लिए, किंतु वर्तमान में उपयोग आपका कहाँ लगा हुआ? जहाँ उपयोग लगा है वहीं का ज्ञान होगा, बाकी सारा सर्व स्टोर हो चुका है। कैसेट, ये क्या है? कैसेट का अर्थ क्या? उसमें सब कुछ 1-2 घंटे का प्रवचन उसमें उस कैसेट में है, लेकिन ये क्षोभम माना जाता है। कैसेट की थप्पी लगा दो, किंतु जब तक उसको टेप रिकॉर्ड में उस कैसेट को डालेंगे नहीं और स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक वह टेप रिकॉर्ड बजने वाला नहीं। तो बजने का अर्थ उपयोग है, बाकी सब कैसेट है। क्षोभम पर्याप्त हो सकता है आपके पास, किंतु वर्तमान में ये आपका उपयोग प्रभु की ओर है तो वह बजेगा, और मान लो विषयों की ओर है तो फिर वह बजेगा नहीं। तो इसी प्रकार क्षोभम अलग वस्तु और उपयोग अलग वस्तु है, इसलिए सम्यक ज्ञान संस्कार ही कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान के संस्कार के द्वारा अनंतकालीन जो विक्षिप्त मन है, वह मन अपने आप में आ सकता है। बाहर जा रहा है, बाहर जा नहीं रहा है, हम भेज रहे हैं उसको, भेजने वाले प्रेषक हम हैं, अपने आप नहीं जा सकता। जब हम प्रेषक हैं तो बुला भी तो सकते हैं हम, वो अपने आप नहीं। उसकी जो भी चेष्टाएं होती हैं, मनगत चेष्टाएं, वह सब उसका नियंता स्वयं जीव ही है। इसलिए सारी चेष्टाएं, चाहे शारीरिक हो, वासनिक हो, मानसिक हो, सारी प्रवृत्ति स्वयं करता है। उसकी स्वयं की इच्छा के ऊपर सारी चेष्टाएं निर्धारित हैं, इसलिए दूसरे के ऊपर कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति कहता है कि महाराज हम क्या बताएं, बहुत पश्चाताप हो रहा है। क्यों? महाराज बिल्कुल इच्छा थी नहीं, मेरी बिल्कुल 1% भी इच्छा थी नहीं शादी करने की, लेकिन परिवार वाले मिल करके माता पिता ने बाध्य किया और शादी करनी पड़ी। यह सबको बाध्य करना चाहिए। ये बाध्य क्या वस्तु? दूसरा बाध्य नहीं करता, हम स्वयं बाध्य करते हैं। हम स्वयं अपने परिणामों से बाधित होते चले जा रहे हैं और आरोप दूसरे के ऊपर जा रहा है। दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं उसके। हम परतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन भीतर इच्छा रहती है, इसलिए वह स्वतंत्रता को भूल जाता है और दूसरे के ऊपर वह डाल देता है। यह आदत है संसारी प्राणी की। इसलिए अपने जो मोहजन्य संस्कार हैं उनको दूर करना चाहो, आप स्वयं चाहो तो दूर कर सकते हैं, नहीं हैं तो भगवान सामने भी बैठ जाए तो आपको वो बाध्य नहीं कर सकते। महाराज उनके पास अनंत शक्ति है, वो आपके काम में नहीं आने वाली उनकी अनंत शक्ति, ये ध्यान रखो। क्योंकि आपका उपादान इतना बलवान है कि वो भगवान भी आपके लिए हठात कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह संसार का स्वरूप है।
संसार के स्वरूप को समझते हुए क्या अनंतकालीन संसार में रह रहा, अभी भी संसार के स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है। समझना अपन को ही है, इसलिए इस जगत में रह रहे हैं किंतु जागृत नहीं है, जगत नहीं है। इसलिए जागृत रहो, संसार में तो रहना ही है और रहते आए हैं, किंतु जागृत रहेंगे तो निश्चित रूप से संसार से ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और वह आत्मा का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, उसका परिज्ञान हो सकता है और उसका संवेदन भी करने के लिए अवसर मिल सकता है। समय आपका हो गया है, इसलिए ज्ञान संस्कारे, सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से अपने आत्मा को पवित्र बनाने का निरंतर जो पुरुषार्थ करता है, वही व्यक्ति जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष का लाभ उसे हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पामंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।